गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल इजी मैथ में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोविड में अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे और मास्क का इस्तेमाल करेंगे और अपना घर पे मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से हमें सॉल्व करना है। मैं आपको इसको दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा और इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हमारा कौन सा मेथड इजी रहता है। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, तो हम इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 2 1 जा, ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 6। हमारा एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। तो 6 को हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। प्लस 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। जो आंसर आता है हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू -1। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y डिवाइड बाय 6 इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं हम, इसलिए मैंने 1 माना है। अब इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहता है। ये -1 इंटू 6 -6, क्योंकि प्लस और माइनस को इंटू करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। सिमिलरली हम यहां क्या करेंगे? यहां भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आएगा 3 को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। जो हमारा आंसर आता है हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3। अब फिर से वही करना है, जब कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर के नीचे हम 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या ध्यान देना होता है? हमें किसी भी एक टर्म को सेम करना होता है। तो यहां तो ऑलरेडी टर्म सेम है, यहां 3x है, यहां भी 3x है, तो हमें इसको सॉल्व करना इजी रहेगा। तो मैं यहां आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो अब हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। जब यहां कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा, 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5। यहां जब कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 4 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 5y। -6 -9, माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और साइन किसका आता है? माइनस का आता है, -15। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये 5 1 जा, 5 3 जा, तो y इक्वल टू क्या आया हमारा? -3। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 हम किसी को भी मान सकते हैं, आप इसको मान लिया मैंने 1। तो यहां पर हम पुट करेंगे, किसकी जगह पुट करेंगे? y की जगह हम पुट करेंगे। 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। 3x प्लस माइनस 4 3 जा 12 -6। ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3x माइनस 6 प्लस 12, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। साइन उसका आता है जो नंबर हमारा बड़ा होता है। यहां ये मल्टीप्लीकेशन में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आ गया हमारा 2। तो हमारा y की वैल्यू क्या आई? -3 आई, और x की वैल्यू क्या आई हमारी? 2। तो ये अभी हमने किस मेथड से किया है? ये हमने किया है किससे? एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊंगा। अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो मैं यहां से क्या करूंगा, x की वैल्यू मैं यहां से निकाल ले रहा हूं। x इक्वल टू 3, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y/3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो पुट x इक्वल टू 3 प्लस y/3 इन इक्वेशन 1, इसमें हम पुट करेंगे। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है, 3 प्लस y/3, तो यहां पुट कर दीजिए आप 3 प्लस y/3 डिवाइडेड बाय में 2, यहां पर ये ऐसे ही रहेगा 2y/3 इक्वल टू -1। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे। पहले हम इसका न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। डिवाइड करेंगे 3 को 1 से, आंसर 3 आएगा। जो आंसर आता है हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। प्लस 3 को 3 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। जो आंसर आता है हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू 1 y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में मैंने बताया था हम 1 मानते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका। तो रेसिप्रोकल आप कर लीजिए इसका, 9 प्लस y/3। तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, 2y/3 इक्वल टू -1। ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। 6 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, यहाँ एलसीएम हम लेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। एलसीएम हमारा क्या आया, 6 आया। यहाँ हमारा एलसीएम आ गया 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जो आंसर आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। अब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो जो आंसर आता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2y इंटू 2 इक्वल टू -1। अब देखिए आप, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस y प्लस 2 2 जा 4y/6 इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9y, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा, -1 इंटू 6 -6 हो जाएगा। इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे, -6 -9, ये हो जाएगा ऐड, -15, ये हो जाएगा डिवाइड, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। पर आप एक चीज देखेंगे कि इसमें हमें क्या लगा है, इसमें हमें टाइम ज्यादा लगा है। ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और दूसरी चीज एक और है कि इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन है हमारी थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं, और ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम नहीं यूज करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमारे क्वेश्चन जल्दी होते हैं। अब ये जो y की वैल्यू 3 आई है, अब हम इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए y की वैल्यू। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए आप इसको। आप इसको जब पुट करेंगे तो y की जगह 3 पुट करना है, x माइनस 3/3 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा 1। इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ सॉरी -3 आएगा, माइनस मिस हो गया, तो ये हमारा -3 होगा। -3 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए आप, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 - 1
इक्वल टू x इक्वल टू 2। तो ये हमारा आ गया। तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को ना कीजिएगा, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। हमें पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये नहीं बोला होता कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन कराया था फ्रैक्शन का, तो आप अगर सभी को याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान रखना होता है। न्यूमरेटर क्या है हमारा? 3 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा क्या है? डिनोमिनेटर है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर हमारा y है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर, यहां पे आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूं और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में मैंने क्या किया है? 1 ऐड किया है और डिनोमिनेटर से 1 को सब्सट्रैक्ट किया है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। ये हमारा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। सेकंड क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हमें बोला गया है कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। इसमें यही एक स्टेप है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर 1 हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और 1 हम डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। सेकेंड चीज हमें क्या बता रखी है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर मैं कुछ नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, डिनोमिनेटर के लिए बोला हुआ है। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है? 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया जब नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं और क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारा सेम ही रहता है। अब y को आप इधर ले आइए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1, ये प्लस उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। x - y इक्वल टू -2 हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 2x हो जाएगा हमारा, y + 1, 2x - y इक्वल टू 1। अब हम इसको किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया हमें ये देखना होता है कि इसमें से ये चीजें हमें सेम करनी होती है। ये अगर सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। अब हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। मैं LHS को भी मल्टीप्लाई करते हैं और RHS को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 2y इक्वल टू -4। 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा, 2 को y से करेंगे 2y आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा।
तो ये एक हमारी इक्वेशन आ गई, ये एक हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए आप, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 और एक इक्वेशन हमारी ये। अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जब कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं, साइन चेंज होगा, ये हमारा कट जाएगा। -2 + 1 जब कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -4 -1 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस में नंबर ऐड होते हैं और साइन माइनस का आता है, तो ये माइनस अब क्या आएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y का आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 आ गई। इस y की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। पुट y = 5 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये है, इसमें पुट कर दीजिए आप। x - 5 = -2, तो x = -2 + 5, x = 3। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू हमारी आई है 3 और y की वैल्यू क्या आई है हमारी, y की वैल्यू हमारी आई है 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 3 थी और y की वैल्यू हमारी 5 थी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। फ्रैक्शन वाले मैंने आपको बताया 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, फ्रैक्शन हो गया, एज हो गया, ये सब क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूं एज के ऊपर, हम सेम ही मेथड अपनाएंगे, कोई भी चीज चेंज नहीं करेंगे। अगर जिस किसी ने भी उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन वो बच्चा खुद कर सकता है, तो आप इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो उसको समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। 5 years ago 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो थ्राइस का मतलब क्या होता है, इधर थ्राइस का मतलब होता है 3 times। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थ्राइस का मतलब क्या होता है 3 times। ठीक है, 10 years लेटर का मतलब बाद में होता है। नूरी विल बी ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 times एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x years एंड y years। नूरी और सोनू की एज हमने x ईयर और y ईयर मान ली। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए और उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यही तरीका है इन इक्वेशन को करने का। अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन करेंगे तो आपसे कभी नहीं होगा। 5 years ago, तो हम क्या करेंगे, 5 years ago हम एज निकालेंगे, 5 years ago। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, पहले भी समझाया था, अगर आज मेरी एज 20 years है और मैं पूछूं आपसे कि आज से 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, तो आप फटाक से बोल देंगे कि सर 15 years होगी। तो 15 years आता कैसे है, प्रेजेंट एज में से आप क्या करते हैं 5 years को माइनस कर देते हैं, तब हमारा आंसर आता है 15। ये क्या है हमारी प्रेजेंट एज, मेरी आज कितनी एज थी 20 साल थी। तो सेम कंसेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। 5 years ago किसकी एज निकालेंगे, नूरी की। नूरी इज एज, तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। यही कंसेप्ट हमने यूज किया है। सेम हम सोनू की एज भी निकालेंगे। सोनूज एज कितनी हो जाएगी सोनू की, अगर आज 5 ईयर्स है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। अब हम
क्वेश्चन को अब और आगे रीड करेंगे। हमने देखो इतना सा क्वेश्चन रीड किया 5 years अगो और हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब हम आगे चलेंगे। नूरी वॉज, नूरी की एज कितनी है, यहां पे आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज है हमारे पास x माइनस 5। वॉज, थ्राइस का मतलब मैंने बताया 3 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज कितनी है, y माइनस 5 है सोनू की एज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 क्या होगा, ये होगा माइनस 10, क्योंकि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, हमारा नंबर बड़ा है माइनस का, इसलिए हमारा साइन भी माइनस का आया है। ये एक इक्वेशन हो गई। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन में आगे की तरफ। अब क्या बोल रखा है, 10 years लेटर, तो 10 years लेटर बोला है। मैंने बोला था क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 10 years लेटर एज निकालेंगे पहले। 10 years लेटर, आज से 10 साल के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो कितनी आ जाएगी, नूरी की एज निकालेंगे। अगर आज मेरी एज 20 साल है, मैं आपसे पूछूं मेरी एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप फटाक से बोलेंगे कि 30 हो जाएगी। तो 30 आया कैसे, जब हमने प्रेजेंट एज में क्या किया, 10 को ऐड किया, तब जाके मेरा आंसर क्या आया, 30 आया। तो प्रेजेंट एज में क्या करना है, ऐड करते हैं प्रेजेंट एज में। तो प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, x है, तो नूरी की 10 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन है ये तो। और हमें सोनू की भी एज निकालनी पड़ेगी, सोनूज एज, तो सोनू की आज कितनी है, y है, और 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी। ये मैंने इतना सा क्वेश्चन पढ़ा, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए, अब आगे फिर से क्वेश्चन पढ़िए। नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10 है, यहां लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नूरी विल बी, नूरी की एज कितनी है, x प्लस 10 है, विल बी ट्वाइस का मतलब मैंने बताया क्या होता है, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10 है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। y को हम इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे तो सेम है ये, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1y, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 20 बाय माइनस 1, आंसर क्या आ गया, y इक्वल टू 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करेंगे, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है हमारा 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 टू जा 6 60 इक्वल टू माइनस 10,
ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। -10 + 60 आंसर क्या आएगा 50, क्योंकि साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो ये हमारी आंसर आ गया। अब हमें क्या करना था, हमें पूछा था हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो लिख दीजिए देयरफॉर नूरी प्रेजेंट एज इज, कितनी है नूरी की, x है हमारा 50 ईयर्स, एंड सोनू प्रेजेंट एज आएगा, इधर एज मिस कर दिया मैंने, प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। यहां हमारा क्वेश्चन ये समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये मैं 2-3 बार समझा चुका हूं और मैंने आपको बताया भी है कि इंपॉर्टेंट है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, हमारा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 10 होता है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है 99 होता है। तो हमें बोल रखा है सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब हो गया जो हमारा कोई भी नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होती हैं, जैसे 99 है, 99 में डिजिट्स क्या है, एक 9 है और एक 9 है। ऐसे ही मैं अगर 10 में डिजिट्स पूछूंगा तो कौन सी हो जाएंगी, एक 0 डिजिट हो जाएगी और एक 1 डिजिट हो जाएगी। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो भी 2 डिजिट नंबर होगा हमारा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको ऐसे ही रीड करते चले जाएंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए बच्चों को क्वेश्चन हार्ड भी लगते हैं। तो हमें इसको ऐसे रीड करते हुए नहीं जाना, हमें इसको एक एक लाइन को पढ़ना है और इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसलिए पेपर में जरूर देते हैं, और ये 4 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन आपका, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा कोई भी नंबर फॉर्म होता है तो वो कैसे होता है। सपोज कीजिए हमें 25 है हमारे पास, अब 25 नंबर बना कैसे है, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि यूनिट प्लेस पढ़ा है, आपने टेंस प्लेस पढ़ा है, 100 प्लेस पढ़ा है, उसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो 25 में ये 5 क्या है हमारा यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, यूनिट प्लेस, और ये जो है 2 ये क्या है 10 प्लेस पे है। यही पढ़ते हैं हम, जब हमने छोटे थे तब हमने यही सब पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये देखिए नंबर बनता कैसे है, 25 को मेरे को अगर बनाना है तो बनेगा कैसे, ये बनेगा 2 × 10 + 5। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट प्लेस वाला नंबर है, डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट, और ये क्या है हमारी 10 प्लेस वाली डिजिट है। 10 प्लेस वाली डिजिट क्या थी 2 थी हमारी, और यूनिट प्लेस वाली डिजिट क्या थी हमारी 5 थी। तो हमारा ये नंबर कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। तो अगर मैं इसी चीज को जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं मान लेता हूं, जैसे अब ये हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इसमें क्या मानूंगा, मैं इसमें मानूंगा लेट द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब डिजिट्स क्या होती है 2 डिजिट नंबर में, एक होती है हमारी यूनिट और एक होती है टेंस। तो हम लिखेंगे लेट द डिजिट्स ना लिख के आप लिखिए लेट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, ये लिखिए आप, लेट द यूनिट प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बी x। तो यूनिट प्लेस को हमने क्या माना है x मान लिया, एंड टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर बी y।
तो मैंने यूनिट प्लेस को मैंने x माना है और टेंस प्लेस को मैंने क्या माना है, y माना है। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को नंबर फॉर्म करना है। तो नंबर क्या होगा हमारा, मैं मान लो अगर 2 डिजिट नंबर फॉर्म करता हूं तो आप क्या बनेगा, देखो आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ये जो एग्जांपल है, तो क्या हो जाएगा 2 नहीं आएगा, 2 तो इस क्वेश्चन में एग्जांपल में था, 2 नहीं आएगा। 10 इंटू टेंस प्लेस का हमारा कौन सा डिजिट है, y है, प्लस यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट है, x है। कई बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती है, इसी कारण से उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर को फॉर्म करना सीखना है, 2 डिजिट नंबर को। तो 2 डिजिट नंबर हमारा ये बन गया यहां पर 10y प्लस x, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, कई बार ये समझ में नहीं आता है। हमारा जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैंने एक 25 एक एग्जांपल लिया है 2 डिजिट नंबर का। तो इसमें 5 जो है वो क्या कहलाता है, यूनिट प्लेस कहलाता है, और जो 2 है वो टेंस प्लेस पे कहलाता है। तो ये नंबर को हम फॉर्म कैसे करते हैं, ये नंबर को हम फॉर्म करते हैं जैसे 25 है, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। आप कोई भी नंबर होगा 25 के, आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए आप 39 ले रहे हैं, तो यही कंसेप्ट उसमें यूज होगा, हर चीज के लिए सेम ही है। टेंस प्लेस में हमारा क्या है, 3 है, और यूनिट प्लेस में हमारा 9 है, तो टेंस प्लेस इंटू 10 तो आएगा ही, प्लस 9, सेम कंसेप्ट है। 10 से लेके आप 99 तक कोई भी नंबर इसी कंसेप्ट से बनता है, ठीक है। 10 इंटू में टेंस प्लेस, प्लस में यूनिट प्लेस, ठीक है। तो यही कंसेप्ट का मैंने यहां यूज किया है, तो इसलिए ये आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो हमारा नंबर तो बन गया 10y प्लस x, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, आप सब जानते हैं। सम, डिफरेंस, ये हमने छोटी क्लासों में पढ़े थे। सम का मतलब होता है प्लस। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स क्या है, डिजिट्स हमारी क्या है, x है और y है। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहां लिखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको नीचे लिखना है, इसके नीचे आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड के कारण, ये हमारा नीचे आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मैं चलो वहीं नीचे लिख देता हूं, बाद में आपको कंफ्यूजन होगी, नहीं तो मैं यहीं लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स हमारी क्या है, x है और y है, मैंने आपको अभी समझाया है। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि एक सेंटेंस आप रीड किए और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना। अब आगे हम चलते हैं, यहां तक हमारा हो गया कन्वर्ट। नेक्स्ट देखिए आप, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये किस नंबर की बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा है, यहां पर हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, ये इस नंबर की बात कर रहा है, 10y प्लस x। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, किस नंबर की, 2 डिजिट नंबर की। तो यहां लिख दीजिए आप 9 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दिस नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x। इसकी जगह मैथ्स में हम इक्वल टू मानते हैं। ट्वाइस का मतलब मैंने बताया था आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ट्वाइस लिख दीजिए। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है द नंबर, कौन सा नंबर, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो ये हमारा नंबर था, इसके डिजिट्स को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। इसका मतलब क्या है, हमारा है 10y प्लस x। तो इसके डिजिट्स कौन से हैं, उसने क्या बोला है, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को आप रिवर्स कर दीजिए। तो डिजिट्स तो हमारे ये थे, y और x थे, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, 10x प्लस y, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा।
ये मतलब है इसका द नंबर ऑब्टेन्ड। अब हमें नंबर कौन सा मिल गया, नंबर हमें मिल गया ये नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हमने जो हमारा नंबर था उसके डिजिट्स का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये स्टेटमेंट जो है कई बच्चों को समझ में नहीं आती है। 9 टाइम्स मैंने लिख दिया। दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर, जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर था, 2 डिजिट नंबर, इस नंबर की बात कर रहा है वो। 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हो गया हमारा 10y प्लस एक्स। इसकी जगह इक्वल टू आ गया, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जैसे कि आप मान लीजिए हमारा 39 है, अब ये बोल रहा है ये जो जैसे नंबर है हमारा, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए। जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर दीजिए, जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे कर दीजिए, ये मतलब है। तो हमने सेम उसमें क्या किया है, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, डिजिट्स हमारी क्या थी, x और y थी, हमने उसको रिवर्स कर दिया। इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ये आ गया स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब तो सॉल्व तो आपको पता ही है, इतने सारे मैं क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। सेम मेथड है, 9 को 10 से करेंगे तो 90y आ जाएगा, यहाँ 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा। ये 2 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 20x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। अब इसके नीचे मैं बताता हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 90y प्लस 9x, सॉरी यहाँ से कीजिए आप, 90y प्लस y की टर्म्स को इधर एक तरफ लेके आइए आप, ये हो जाएगा, और x की टर्म्स को आप एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, y की टर्म्स एक तरफ कर दी, ये 2y था, ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -2y हो जाएगा। ये हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 88 हो जाएगा, 90 में से 2 जाएगा तो, और ये हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 9 हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की निकाल लीजिए, x की निकाल लीजिए, x का आसान पड़ेगा, x का निकालता हूँ मैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू क्या है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में ना ये इधर, तो जब RHS से LHS में आ रहा है या LHS से RHS में जाता है, कंसेप्ट तो हमारे सेम ही रहते हैं। तो ये यहाँ पे इनटू में है तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया कितना हमारा 8y आ गया x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हम किस में रख देंगे, हमारे पास एक इक्वेशन और है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें रख दीजिए। आप लिखिए यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये है हमारी 1 इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको रखिए, x की जगह 8y रखिए आप, 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, x की जगह हमें क्या रखना है 8y रखना है, ये हमारा हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। इस y की वैल्यू को आप किस में रख दीजिएगा, इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू हमारी यहाँ से 1 आई है ना, y की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है, तो यहाँ पे रखिए इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 ये रही हमारी, x प्लस 1 इक्वल टू 9, ये माइनस हो जाएगा 9 माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई हमारी। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई है 1 आई है, और x की हमारी क्या आई है 8 आई, दिख रहा है देखना, y की वैल्यू क्या आई है हमारी 1 आई है, और x की वैल्यू क्या आई है 8 आई है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नंबर निकालना था। हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर। तो मैं आपको अभी नंबर निकाल के दिखाता हूँ। x और y की वैल्यू तो हमारी आ गई है। ठीक है, इसके बाद है ये स्टेप, यहाँ एरो मार देता हूँ मैं, कंफ्यूज हो कभी आप। अब देखिए, अब मैं आगे बता देता हूँ, नंबर करता हूँ। y की वैल्यू है हमारी 1 है, और x की वैल्यू है हमारी 8। ठीक है,
तो हमारा नंबर क्या था, देयरफॉर नंबर इज, नंबर क्या था हमारा 10y प्लस एक्स था। 10y की वैल्यू क्या है हमारी 1 है और x की वैल्यू क्या है हमारी 8 है। 10 प्लस 8, आंसर हमारा क्या आ गया 18। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा नंबर क्या आया 18 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया गलत आया। कैसे चेक कर सकते हैं, आप देखिए सबसे पहले था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर हमारा ये है ना, 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है, यही है हमारा 2 डिजिट नंबर 18। इनके डिजिट्स का सम कर लीजिए आप। डिजिट्स क्या है, यहां पर ये यूनिट प्लेस ये है और ये हमारा टेंस प्लेस है, इनको आप सम कर लीजिए। सम करेंगे तो 1 प्लस 8 कितना आएगा 9 आएगा। 9 ही हमें बोला हुआ है 9 आना चाहिए। तो इससे हमने ये भी पता लगा लिया कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट नहीं होता तो ये चीज सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है, समझ गए आप। तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप समय दीजिएगा समझने के लिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना बैंक गई और उसने कितने 2000 रुपए निकाले और उसको कैशियर ने 50 और 100 के ही नोट दिए हैं, ओनली लिखा हुआ है इसमें। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स उसको कितने मिले हैं 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स एंड ₹100 बी वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें क्वेश्चन में बोल रखा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। उसने 2000 रुपए निकाले और कैशियर ने उसको कितने पैसे दिए हैं, कैशियर ने उसे दिए हैं 50 और 100 के नोट। ठीक है, तो फिर हमें पता नहीं है कितने हैं, तो 50 के मान लेते हैं x हैं, हमने बोला है x नोट दिए हैं उसको x, और 100 के कितने दिए हैं y नोट दिए हैं। ठीक है, और टोटल उसको कितने पैसे निकालने हैं, टोटल उसको पैसे निकालने हैं 2000 रुपए। तो ये रुपीज में है, ये क्या है रुपीज में है ये, तो इसलिए हमने इसको भी क्या किया है रुपीज को। हमारे पास क्वांटिटी हमें पता है 50 रुपए का नोट दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमने उस 50 रुपए के नोट को, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हमने उसको मल्टीप्लाई करके इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया है, रुपीज में। सिमिलरली हमने इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। और आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स उसको कितने मिले हैं, टोटल नोट्स उसको मिले हैं 25। तो x प्लस y इक्वल टू 25, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट था। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए एलिमिनेशन मेथड से, तो मैं आशा करता हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड आ गया होगा, तो आप उससे इसको सॉल्व करिए। कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां 50 है, यहां 50 नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। किसी लाइब्रेरी में वो फर्स्ट 3 डे का उसका फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद वो एडिशनल चार्ज लेता है। सरिता पेड 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए सरिता ने कितने रुपए पे किए हैं, 27 रुपीज पे किए हैं सरिता ने 7 दिन के लिए। ठीक है, 7 डेज के लिए, यहां शॉर्ट में मैं लिख देता हूं 7 डेज के लिए।
वाइल सुशी पेड, सुशी ने कितने पेड किए हैं? 21 रुपीज पेड किए हैं, ठीक है। और कितने दिन के लिए? फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ₹Y, ठीक है। अब देखिए आप, अब सुशी ने कितने, सरिता ने 27 रुपीज पे किए कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और हमें बता रखा था कि क्या कहते हैं, फर्स्ट 3 डेज हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। हमें क्वेश्चन में बता रखा है फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज मैंने क्या माना है? X माना है। तो 7 दिन में से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, वो क्या है? X है। ये हो गया 3 डेज का। अब 7 में से कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए, ठीक है। 4 दिन बच गए। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, 4 एक्स्ट्रा डे है ना, उसका हमने क्या माना है? Y माना है। तो ये हमारा हो जाएगा। और सरिता ने कितने पैसे पे किए थे? 27। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी हम करेंगे। सुशी ने कितने पैसे दिए? 21 दिए। कितने दिन के लिए दिए? 5 दिन के लिए दिए। तो 5 में से 3 दिन के तो फिक्स हैं, वो क्या है? X है। फर्स्ट 3 डेज के तो फिक्स है हमारे, ठीक है। और 5 में से कितने बच गए? 3 तो हमारे फिक्स तो हो गए और 2 बच गए। 2y इक्वल टू कितने पे किए? 21, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। फिक्स्ड चार्ज है हमारा ₹X और फर्स्ट 3 डे के लिए उसने बोला फिक्स चार्ज है। फर्स्ट 3 डे के लिए कितना है? X रुपीज ही है। और जो हमारा उसके बाद जो दिन बचेंगे हर एक के लिए कितना है? Y है। तो ये 7 था, 7 में से 3 दिन के लिए तो हमारे पास X था और जो 4 दिन बच गए उसके लिए Y है। सिमिलरली हमारे पास 5 डेज के लिए भी था, फर्स्ट 3 डेज के लिए X है और कितने दिन बच गए हमारे? 2 दिन बच गए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन को। मैं बहुत बार इक्वेशन आपको सॉल्व करा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारी फ्रेंड्स एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है, एक्सरसाइज 3.4। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप इसको अच्छे से समझिएगा और पेपर के लिए आप इसको तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर पे अपना स्वस्थ रहें और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय फ्रेंड्स।